वेलकम बैक गाइस, आई होप यू हैविंग अ लवली डे। अब हम जा रहे हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है स्पोर्ट्स की दुनिया। स्पोर्ट्स की दुनिया में आई वुड लव टू इंट्रोड्यूस यू विद ए लवली टीम दैट वी हैव ओवर हियर, अ फुटबॉल टीम। सबसे पहले मैं आपको उनके कोच से इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी जिनका नाम है अब्दुल राशिद। ही इज़ द टीम कोच। अस्सलाम वालेकुम। Then I would love to introduce you to Owais, who's the team captain. Welcome to the show. फिर आपको मिलवाऊंगी मैं अमारा बलोच से जो कि also टीम कैप्टन है। एंड देन विद उमरा फैज़ जो कि गर्ल्स टीम वाइस कैप्टन है। वाओ, वेलकम टू द शो गाइस। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्चुअली टीम के बारे में बताना चाहूँगी कि ये बेटर फ्यूचर पाकिस्तान के हिसाब से एक यूथ फुटबॉल डेवलपमेंट इनिशिएटिव है और अंडर प्रिविलेज बच्चे जो हैं वो फुटबॉल खेलते हैं फ्रॉम कराची, इन लियारी एंड मलीर। और ये फुटबॉल ट्रेनिंग एंड मेंटोरशिप के थ्रू अगर आप देखें तो दे हैड एन एक्सेप्शनल गेम इन नॉर्वे 2024 एज वेल। और इनके U15 बॉयज़ टीम ने जो है वो नेशन को बहुत प्राउड किया था। ऑल्दो दे डिड नॉट विन बट दे डिड गिव 132 टीम्स की साथ बड़ा अच्छा एक कॉम्पिटिशन दिया। और अब ये प्रिपेयर कर रहे हैं 2025 नॉर्वे कप के लिए विद अ लॉट ऑफ एम्बिशन एंड एनर्जी। और अब हम इनसे पूछेंगे कि हाउ आर दे प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स। सबसे पहला सवाल मेरे ख्याल से टीम कैप्टन से पूछ लें हम, है ना ओवैस? आपको किस तरह लग रहा है, आप लोग प्रिपेयर्ड हो इस दफ़ा? पिछले साल की हार के बाद लग रहा है इस साल की स्ट्रेटजी ज़रा डिफरेंट है। हाँ जी। किस तरह डिफरेंट है जी? इस बार हमारा ट्रेनिंग भी टफ हो रहा है। अच्छा, और हम मतलब कितनी देर ट्रेनिंग करते हो जी? कितनी देर ट्रेनिंग करते हो आप लोग? 2 घंटा। 2 घंटा सुबह के वक्त, शाम के वक्त? जी। अच्छा, एंड आपको कैसा फील हो रहा है? मैं सबसे पहले तो आपको एक चीज़ बता दूं, बेटर फ्यूचर पाकिस्तान जो इन बच्चों के लिए बेसिकली यहाँ पर नॉर्वेजन एकेडमी लगाई हुई है जो कि ये नॉर्वे से रन कर रही है एकेडमी जी। तो उसके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि पिछले 2014 में ब्राज़ील स्ट्रीट वर्ल्ड कप जीत के आई थी, उसमें मैं हेड कोच था। अच्छा जी। तो ये सिलसिला आस्ते आस्ते चलता रहा। तो अब 2025 में जब बेटर फ्यूचर ने ये स्टेप उठाया तो हम लोग इस दफ़ा गए थे तो सेकंड पोजीशन हमने हासिल की थी माशाल्लाह। अच्छा, तो इस दफ़ा हम अब नए बच्चे यानी कि प्रमोट कर रहे हैं कि इस दफ़ा हमारी कोशिश है कि हम गर्ल्स की भी टीम लेके जा रहे हैं जो पाकिस्तान में, जो कि मैं इसी बात पे आने वाली थी, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि विमेन एम्पावरमेंट बड़े अच्छे तरीके से हो रही है। एंड आप दोनों को देख के मुझे इतनी खुशी हुई है। थोड़ा सा लेट्स हियर अबाउट योर एक्सपीरियंस फर्स्ट, कि आपको कैसा फील हो रहा है बीइंग अ गर्ल्स फुटबॉल टीम? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू बेटर फ्यूचर पाकिस्तान। उन्होंने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है बेसिकली लियारी के गर्ल्स को, तो ये हमारे लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस है हम लड़कियों के लिए। और हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं बेटर फ्यूचर को कि उन्होंने इस बार उनकी क्राउड ने उन्होंने इस बार हमें इनवाइट किया है और हम पूरे तैयारी के साथ जा रहे हैं। इंशाल्लाह विन करके आएंगे। ऑफ कोर्स, बट यू नो हाउ डू यू फील कि प्रिपरेशन किस तरह हुई हुई है? अभी रेडी हो? कितने साल से खेल रही हो ये भी तो बताओ। मैं बेसिकली मुझे 7-6 ईयर्स हो रहे हैं खेलते हुए। नाइस। और अभी मैंने इसमें ज्वाइन किया है, बेटर फ्यूचर पाकिस्तान में ज्वाइन किया है और इसमें एक अच्छा एक्सपीरियंस है, एक अलग फीलिंग है। तो हम चाहते हैं कि हमारी ट्रेनिंग भी टफ़ होती है, शाम में ट्रेनिंग होती है, टफ़ होती है और अच्छा एक्सपीरियंस है हमारे लिए। तो हम चाहते हैं कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो वहाँ पे जीत के आए इंशाल्लाह। एंड विशिंग यू द बेस्ट। अब फिर हम ब्रेक के बाद आई थिंक बात करेंगे उमरा फैज से भी, राइट? सो वील बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
ग्रेट, आई रियली होप आप लोगों ने एंजॉय किया। अब हम इस टीम से खुद भी पूछेंगे कि इन लोगों ने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, किस तरीके से ये टीम बेहतर हो सकती है, नॉट जस्ट परफॉर्मेंस वाइज बट इन एनी वे दैट वी कैन सपोर्ट देम एज वेल। अच्छा, तो आपको लगता है एज अ कोच कि ये कल्चरल प्रोग्राम बड़ा अच्छा चलता है, हम बड़े अच्छे तरीके से पाकिस्तान के कल्चर को रिप्रेजेंट कर पाते हैं नॉर्वे के अंदर? देखिए, नॉर्वे के अंदर जो बेसिकली वहाँ की जो अवाम है, वहाँ के जो पाकिस्तानी लोग हैं, वो माशाल्लाह बड़ा पसंद करते हैं हमारे बच्चों को। जो ये खेलते हैं वो अपने खुशी का इजहार करते हैं, तो उनसे उनकी खुशी से हमारी खुशी और ज़्यादा होती है और हमारे बच्चों में इम्प्रूव और बढ़ता है। तो माशाल्लाह पिछले साल जो फाइनल खेला, आई थिंक मेरे ख्याल से 5000 क्राउड थे वहाँ पर, सिर्फ नॉर्वेजियन हमारे पाकिस्तानी जो लोग थे। जिस तरह इन बच्चों को उन्होंने अप्रिशिएट किया, हारे भी लेकिन सिल्वर मेडल के बाद जिस तरह वहाँ की फैमिली ने इन बच्चों को एक्सेप्ट किया, तो बहुत खुशी हुई। Of course, that's, I mean, it sounds great as well. And अमारा and actually उम्रा, आपके लिए भी, दोनों के लिए सवाल है कि आप लोगों को कैसा फील होता है कि बीइंग गर्ल्स इस तरह बाहर जाना, गेम खेलना, हाउ डू यू फील अबाउट इट? उम्रा, फर्स्ट यू टेल मी। चलो हमारा यू टेल मी। नो आई हमारे लियारी में तो बहुत स्ट्रगल्स हमें करनी पड़ती है, क्योंकि हम लियारी से बिलोंग करते हैं, और तो हमारा हम बलोच हैं, तो नहीं अलाउ होता है। स्टार्टिंग में हमने बहुत सारे स्ट्रगल्स किए हैं, बाद में हमें अपने शौक़ को देखना पड़ा, तो हमने अपनी फैमिलीज़ को भी कहीं पे छोड़ा, कहीं पे अपने पेरेंट्स की बात भी नहीं माने, तो आज हम इस मकाम पे हैं। तो हम चाहते हैं कि जिन्होंने हमें सपोर्ट नहीं किया था, अभी हम उनको दिखाएं कि हम क्या हैं और अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। तो ये अच्छी अचीवमेंट है हमारी। अच्छी अचीवमेंट है। एंड अब अम्मी अब्बू क्या फील करते हैं? अब सपोर्ट करते हैं? अब अच्छा फील करते हैं। ठीक है। एंड अवैस, अब आप मुझे एक बात बताओ, लास्ट ईयर सिल्वर मिला था, ठीक है, अब इस साल गोल्ड लेने का क्या इरादा है? क्या कैप्टन होने में आपको क्या दिक्कत फेस होती है, क्या मुश्किल फेस होती है? मुश्किल तो नहीं है, लेकिन किस चीज़ में आप इम्प्रूव कर सकते हो? मेरा मतलब ये टीम को देखो कि अलग अलग जगह से प्लेयर आए हैं ना, अभी कॉम्बिनेशन भी नहीं बना है कि नए नए प्लेयर हैं, पहली बार मिले हैं, साथ में खेला भी नहीं है, तो ट्रेनिंग में भी सीख रहे हैं कि कॉम्बिनेशन बने हमारा। तो नॉर्वे के लिए तैयारी सही है, हमारा ट्रेनिंग भी टफ हो रहे हैं, तो उधर जाके इंशाल्लाह गोल्ड मेडल भी लाएंगे और पाकिस्तान का नाम। बेसिकली जो सवाल है कि ये यानी कि जो उसमें ये है कि अभी पूरे पाकिस्तान से प्लेयर आ रहे हैं, तो पूरा पाकिस्तान को हम रेफरेंस देते तो पूरे पाकिस्तान से प्लेयर आके ये एक कैंप में रहेंगे। ट्रेनिंग तो इनकी चल रही है, तो अभी जब ये कैंप होगा फिर इनको हम उस तरह एज ए कोच इनको हम गाइडेंस देंगे, फिर इनको गैदर करेंगे। तो ये गैदर के हिसाब से मैन टू मैन खेलना, अभी हाल ही में मेरे ख्याल से नेक्स्ट हमारे अगले हफ्ते फॉरेन से कोच भी आ रहे हैं, गोरे अंग्रेज़ को, वो भी आएंगे, वो भी इनको मोटिवेट करेंगे, वो भी कुछ सिखाएंगे। तो आहिस्ते आहिस्ते जो एक टीम कॉम्बिनेशन बनेगी, तो हम एक मुसलसल एक टीम हमारी फ़िलहाल नहीं है, वो हम उसको लिए रन कर रहे हैं एकेडमी। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जो नॉर्वे की जो ये एकेडमी यहाँ पर चल रही है, तो नॉर्वे के एकेडमी से ही बच्चे इंशाल्लाह होंगे। तो अभी बेटर फ्यूचर जो पाकिस्तान एक इनिशिएटिव ले रहा है, उस पर जिस तरह इनकी ट्रेनिंग हो रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा हमारा हज़म है कि हम इस दफ़ा गोल्ड लेके आए। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी इंशाल्लाह। आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। और आपके कैप्टन्स को दोनों को देख के कॉन्फिडेंस भी लग रहा है कि ये लोग कर लेंगे इंशाल्लाह। एंड आई एम विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट। इसी नोट पे हम जा रहे हैं एक ब्रेक पे, वापस आएंगे तो हम देखते हैं इनकी तैयारी कैसी है और क्या करने वाले हैं। Welcome back, guys. हम डिस्कस कर रहे हैं with Better Future Pakistan that has helped this youth football team कि ये जो है बेसिकली नॉर्वे जाएंगे, परफॉर्म करेंगे। लास्ट ईयर 2024 में दे गॉट अ सिल्वर मेडल, दिस ईयर दे आर होपिंग टू विन। एंड हमारे पास दो लड़कियां भी हैं जो कि हम सबको इंस्पायर कर रही हैं कि वो फुटबॉल खेलें। तो आप मुझे बात बताओ हमारा, आपको लगता है कि लोगों का ओपिनियन बड़ा चेंज हुआ है आपको जाके फुटबॉल खेलते हुए देख के? बाकी लड़कियों का दिल चाहता है खेलने का? हमारे लियारी में तो नहीं समझते अच्छा। कि लड़कियां खेलें, बेसिकली हमारे लियारी में लड़के खेलते हैं। तो उस अंदाजे से देखने से तो हमारे लड़कियां अभी स्टार्ट हुआ है, तो हम चाहते हैं कि ये सिलसिला जारी रहे एंड तक।
और हम अपने PFF को भी ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे फेडरेशंस हैं, हमारा जो इतना सब कुछ है तो वो करें, और हमारे सिंध गवर्नमेंट है वो लड़कियों को सपोर्ट करें, क्योंकि लियारी में स्ट्रगल करना बहुत मुश्किल है। लियारी में एक चीज़ को चलना, और हम लड़कियां हैं तो हमारे लिए और ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि लड़कों के लिए इतना सब कुछ नहीं है। वो किसी भी टाइम पे निकल सकते हैं, वो रात को भी निकल सकते हैं, वो दिन को भी निकल सकते हैं, लेकिन हमारे लिए ये सब कुछ मुश्किल है। लेकिन अभी हमने सरवाइव किया है तो हम चाहते हैं कि हम आगे भी जाएं, इस चीज़ को कंटिन्यू करें। तो अभी हम एक अच्छी अचीवमेंट के लिए जा रहे हैं, तो कोशिश तो बिल्कुल है और विन करके आएँ। एब्सोल्युटली। एंड आपको किस तरह का सपोर्ट की ज़रूरत हो सकती है फ्रॉम द गवर्नमेंट, लेट्स से किस तरह की चीज़ों में यू थिंक कि अगर सपोर्ट होती तो बहुत बेहतर होता? देखिए, सबसे पहले तो फाइनेंशियल सपोर्ट ज़रूरी है जी। उसमें कैंप होता है, ट्रेवलिंग होती है, किट्स होती है, ग्राउंड चार्ज, हर चीज़ में आपको पता है फाइनेंशियल सपोर्ट तो ज़रूरी है। हम चाहते हैं कि सिंध गवर्नमेंट, मेरे ख्याल से 2024 में भी हमने प्रपोजल दिया था स्पोर्ट मिनिस्टर, वहाँ पर हमें कोई रिस्पांस नहीं आया। तो जी, अभी हम चाहते हैं कि इन बच्चियों के लिए, लड़कों के लिए जो नॉर्वे से हमें वो सारे सपोर्ट करते, तो हमारे यहाँ से भी, पाकिस्तान से भी सपोर्ट मिले, ताकि हम वहाँ पे भी दिखा सकें कि हमारी पाकिस्तानियों को भी बिल्कुल हमारी बच्चियों पे तवज्जो है और वो मुल्क का नाम रोशन करने जा रही हैं। और वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह इस दफ़ा बच्चों जो मेहनत कर रहे हैं, तो जाहिर बात है आगे तो आना चाहिए थोड़ा सा। और ज़रूरी है कि हम लोग इमेज परसेप्शन पाकिस्तान का अच्छा रखें, लोगों को भी लगे कि यहाँ पे भी लड़कियाँ खेलती हैं और करती हैं। अच्छा, तो वैसे अब आप मुझे एक बात बताओ, ये जो ककरी का ग्राउंड है, क्या ये नॉर्वे की पिच से आपको लगता है किस तरह डिफरेंट होगा? क्या आपने एज अ कैप्टन आपने क्या स्ट्रेटजी बनाई है? अभी तो फर्स्ट टाइम नॉर्वे जा रहा है। हाँ, तो थोड़ा आइडिया थोड़ा बहुत आपने पिच के हवाले से। यहाँ का पिच कैसा है? जबरदस्त, सही है। सही है। आपको लगता है कि ट्रेनिंग कराने में बच्चों को सही रहता है यहाँ पे? वहाँ पर ज़्यादातर जो पिच हमारी अभी बनी है ककरी ग्राउंड में, उस टाइप के ग्राउंड बहुत हैं, फुटसॉल के। अच्छा है ऑलरेडी के वहाँ पर ग्राउंड बहुत हैं और ज़्यादातर मैचेस भी उसी ग्राउंड में होते हैं। तो हमें ये भी एडवांटेज है कि हम यहाँ पर जो ट्रेनिंग करवा रहे हैं, इस ट्रेनिंग से, क्योंकि ये पहले नहीं थे ऐसे ग्राउंड। अच्छा। पहले मुश्किलात पड़ती थी कि अभी हम ग्रास लेवल पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, वहाँ पर आस्ट्रोट्रॉप में खेलना है, लेकिन अभी भी हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी सिंध गवर्नमेंट की तरफ से जो ककरी ग्राउंड बना है, मैं उनको अप्रिशिएट करूँगा कि उन्होंने हमें ये ग्राउंड बना के दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें अब हमें थोड़ा सा ये कि खेलने में जो बच्चों को मुश्किलात पड़ती थी वो अभी कम हो गई हैं। अभी यहाँ पर जो फुटबॉल जो ट्रेनिंग करेंगे, इस यही ग्राउंड हमें वहाँ भी मिलेगा, वहीं पे भी मिलेगा इंशाल्लाह। एंड आई थिंक इससे बड़ा फर्क पड़ता है क्या आप लोग बेसिकली सही तरीके से जाके खेल। आप कब से ट्रेनिंग करा रहे हैं? मैं 2014 से फर्स्ट टाइम ब्राजील टीम लेके गया था मैं। वाओ, हाउ इंटरेस्टिंग। तो आपको काफी एक्सपीरियंस है, आपको बच्चों का टेम्परामेंट भी पता होगा और इनको बकअप भी करना आता होगा। बिल्कुल ज़रूरी। चलें, आई वॉन्ट टू विश यू गाइज ऑल द बेस्ट। इंशाल्लाह आई होप आप लोगों को मदद भी मिले, सपोर्ट भी मिले गवर्नमेंट के थ्रू और फेडरेशन के थ्रू, और जिस तरीके से भी मदद मिल सकती है, चाहे फैमिली हो, जो भी हो, बड़ा आई एम विशिंग यू गाइज ऑल द बेस्ट। कोई लास्ट मैसेज आप देना चाहेंगे? बस मैसेज तो ये है कि मैं अपनी कौम से भी और जो इन बच्चियों का मैच देखेंगे उन सबको बोलूँगा कि इन बच्चों के लिए दुआ करें। पिछले साल हम सिल्वर थे, इस दफ़ा गोल्ड होके आए, पाकिस्तान का नाम रोशन करके आए। तो एक दफ़ा फिर बोलूँगा उन लोगों को कि नॉर्वे में जो बैठे हैं, बेटर फ्यूचर पाकिस्तान के, जो यहाँ पर बच्चियों और बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में भी इन बच्चों को सपोर्ट मिले। तो बस ये मैसेज मैं देना चाहूँगा कि पाकिस्तान में इन बच्चों को सपोर्ट करें और इनके लिए दुआ करें कि ये पाकिस्तान का नाम वहाँ जाके रोशन करें। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली, एंड आई विश यू गाइस ऑल द बेस्ट एंड आई रियली होप आप लोगों को वो सपोर्ट मिले। So thank you so much for coming to the show. It means a lot. Alright guys, I really hope आप लोगों ने enjoy किया और realize किया कि when there is a will, there is a way. अगर हम लोगों को मदद मिले और अगर हम लोगों को कोई support करे तो we can I think go really far. Talent की कोई कमी नहीं है यहाँ पे, तो प्लीज़ आप जिस तरीके से भी मदद कर सकते हैं ज़रूर करें। इसी नोट पे मैं आपसे इजाज़त लूँगी। इंशाल्लाह कल मिलेंगे with a brand new episode, brand new energy.